इस लेक्चर में आज हम लोग बात करेंगे आरजी कॉलिंगवुड की। आरजी कॉलिंगवुड पॉजिटिविस्ट हिस्टोरियंस के एक अदर इसमें कह सकते हैं, मतलब ही वॉज द वन हु चैलेंज द पॉजिटिविस्ट आइडिया इन अ वे फ्रॉम विद इन। हाँ, तो आरजी कॉलिंगवुड जो है वो सिंपल कॉजेज एंड इफेक्ट में चीज़ों को नहीं देखते हैं। उनका ये मानना है कि कॉज जो है वो साइंटिफिक, नेचुरल साइंटिफिक हो सकता है, जैसे नेचुरल साइंसेस के अंदर कॉज होते हैं, वो हो सकता है। लेकिन जो सोशल साइंस के अंदर हम ख़ास करके हिस्ट्री के अंदर अगर कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो हम क्या देखना चाहते हैं? रीज़न देखना चाहते हैं, कॉज नहीं देखना चाहते हैं। हाँ, जैसे क्या है कि कोई एक्शन कोई भी इंसान लेता है, मतलब हिस्टोरियन जो एक्टर होता है, नॉट हिस्टोरियन मतलब कोई भी इंसान जो एक्टर होता है वो एक्ट क्यों करता है, उसका रीज़न हम तलाशने की कोशिश करते हैं, ना कि कॉज। जैसे एक एग्जांपल आप ले करके देख सकते हैं इस चीज़ को, क्या कि कोई इंसान किसी को अगर घूसा मार दे, ठीक? तो कॉज़ का मतलब ये है कि ये कॉज़ जो है वो कहाँ से आता है? वो आता है, ये आप कह सकते हैं कि ब्रेन के अंदर कोई केमिकल बना, उसने न्यूरॉन को इंस्ट्रक्ट किया एक तरह से, और हाथों की मसल जो है वो जो है सादा सीधा मुंह पे लग गई। ठीक, तो कहने का मतलब सामने वाले को लग गई, वो कॉज नहीं जानना चाहता है। कॉज जो है वो साइंटिफिक, नेचुरल साइंस के हिसाब से है। अगर कोई जानना चाहेगा, एक हिस्टोरियन जानना चाहेगा कि किसी ने किसी को क्यों मारा, तो वो केमिकल रिएक्शन और माइंड के अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है, उस कॉज की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है रीज़न की। व्हाट वर द रीजंस, what were the reasons behind one's hitting someone. So basically क्या चीज़ है कि रीज़न जो है वो क्या चीज़ है कि वो आपको बताना पड़ता है, यानी आपको देना पड़ता है कि जो क्या है साइंटिफिक कॉज से थोड़ा सा अलग होता है, यानी। और दूसरी बात जो है, इसी तरह के रीज़न को जस्टिफाई करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि किसी ने कोई एक्शन क्यों लिया होगा। जैसे ईएच कार का जो एग्ज़ाम्पल हमने देखा था, ईएच कार ने कहा कि जूलियस सीज़र ने रूबिकॉन क्रॉस किया। हाँ, तो वो हम समझने की कोशिश करें कि रूबिकॉन क्रॉस किया, तो वो जो एक्टर है उसके अंदर, यानी जूलियस सीज़र, उसके क्या कारण थे, उसने क्या सोचा होगा जिसकी वजह से वो रूबिकॉन क्रॉस किया और उसके बाद फाइनली रोम की हिस्ट्री एक तरह से चेंज कर गई। तो बेसिकली क्या है, आरजी कॉलिंगवुड जो है वो रीज़न के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हाँ, और कह रहे हैं क्या कि एक्टर्स के जो थॉट्स होते हैं ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट उनकी बड़ी फेमस लाइन है जिसके अंदर वो क्या करें, ऑल हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री ऑफ फैक्ट, सॉरी थॉट्स, ऑल हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री ऑफ थॉट्स। मतलब जूलियस सीज़र ने क्या सोचा होगा उस समय में, जिस टाइम में वो रूबिकॉन क्रॉस कर रहा है और एक डिसीज़न ले रहा है जिससे रोम जो है एक तरह से पूरी तरह से उसके बाद चेंज कर दिया गया, डिक्लाइन कर गया। तो वो क्या सोच रहा है, हिस्टोरियन का क्या काम है? हिस्टोरियन का काम है कि उस प्रोसेस के अंदर वो पार्टिसिपेट करे, यानी अपना जो थॉट है उसका, उसके अंदर जो जूलियस सीजर का जो थॉट हो उसको वो बनाएगा, वो उसको समझने की कोशिश करेगा। मतलब कि व्हाट वाज जूलियस सीजर thinking at that time when he was crossing Rubicon. So that thinking has to become into the mind of the historian who is dealing with that particular event or that particular past. So Collingwood basically understand history as history of thought. और दूसरी बात जो वो कहता है कॉलिंगवुड, वो क्या कहता है कि हर एक हिस्टोरियन को अपने दिमाग में री इनैक्टमेंट करना होगा। तो अगर की वर्ड्स अगर समझा जाए कॉलिंगवुड के लिए, तो कॉलिंगवुड का क्या है, हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ थॉट, ऑल हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ थॉट्स, नंबर वन। नंबर टू क्या है, री इनैक्टमेंट। every historian has to reenact the thought of those actors who are participating in those particular events. हिस्ट्री के अंदर कोई भी एक्टर ने क्या काम किया, उसके दिमाग में क्या चल रहा था,
उसको सोचना हिस्टोरियन का काम है। तो बेसिकली क्या है, हिस्ट्री ऑफ थॉट नंबर 1, नंबर 2 री इनैक्टमेंट ऑफ द पास्ट इन द माइंड्स ऑफ दोज पीपल हु आर ट्राइंग टू स्टडी द हिस्ट्री। ठीक। तीसरी बात क्या कहा कि जो पास्ट है वो एक तरह से लिविंग प्रोसेस है। लिविंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि पास्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। उनका जो एक आइडिया है प्रोग्रेस का आइडिया, उसके अंदर ये बात बता रहे हैं वो कि नेचुरल साइंसेस के अंदर या बायोलॉजी के अंदर क्या होता है कि एक चीज़ जो है डेवलप करके दूसरी चीज़ में बदल जाती है और उसके बाद तीसरी चीज़ में बदल जाती है और पास्ट उसका कुछ नहीं बचा हुआ होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं क्या कि एग जो है वो हैच करके लार्वा बन जाता है, लार्वा जो है फर्दर जो है वो प्यूपा बन जाता है और प्यूपा के बाद जो है वो एडल्ट कोई भी चीज़ बन जाती है जो इंसेक्ट होता है जनरली। ठीक। तो क्या है, ये प्रोसेस है, एग देन लार्वा देन प्यूपा देन एडल्ट। सो व्हेन egg hatches, it diminishes the quality of being egg when it becomes a larva। जब लार्वा बनेगा तो एग की क्वालिटी ख़त्म कर देगा, वो शेड हो जाएगी, वहीं पर एंड कर जाएगी। जब वो लार्वा प्यूपा बन जाएगा तो प्यूपा बन करके क्या करेगा, वो अपनी जो लार्वा की क्वालिटी थी वो एक तरह से ख़त्म हो जाती है। फिर इसी तरह से बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, पास्ट जो है वो डेड होता है। बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है उसके अंदर पास्ट क्या होता है, डेड होता है। लेकिन यहाँ पर कॉलिंगवुड का मानना है कि हिस्टोरिकल जो पास्ट होता है, वो ख़ास करके ह्यूमन बीइंग का जो पास्ट होता है वो मायने रखता है, सोशल बीइंग का जो है वो मायने रखता है। और उसमें क्या है, उसमें पास्ट डेड नहीं होता है। आप बच्चे से जवान हो जाएं लेकिन अपना बचपन का आइडिया नहीं भूल जाते हैं। ठीक उसी तरह से कि उनका ये मानना है कि जैसे आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या आइंस्टाइनियन फिज़िक्स बेसिकली कह सकते हैं, आइंस्टाइनियन फिज़िक्स जब उन्होंने डेवलप की तो वो न्यूटोनियन जो फिज़िक्स थी उसको क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया। लेकिन न्यूटोनियन फिज़िक्स ख़त्म नहीं हो गई, तो जो न्यूटोनियन आइडिया है उसको पढ़ा, उसको समझा और फर्दर डेवलप किया किसके अंदर, आइंस्टाइनियन फिज़िक्स के अंदर। तो क्या चीज़ है कि न्यूटन का आइडिया जो है इररिलेवेंट नहीं हो गया, वो हिस्टोरिकल प्रोसेस के अंदर चला गया और उसके ऊपर बेस बना करके आइंस्टाइन ने एक नया आइडिया दिया। तो बेसिकली क्या है, जो ह्यूमन का जो पास्ट होता है या जो हिस्टोरिकल पास्ट होता है दैट एग्जिस्ट्स ऑल द टाइम, वो एग्जिस्ट करता है, वो ख़त्म नहीं होता है। जैसे बायोलॉजिकल जो चेंजेस हैं वो लास्ट बायोलॉजिकल पास्ट जो है वो क्या हो जाता है, एक तरह से डेड हो जाता है। यानी एक एग्जांपल अगर दिया जाए कि मान लीजिए कि एस्ट्रोलोपिथेकस की बात की जा रही है कि एस्ट्रोलोपिथेकस जो है वो धीरे धीरे इवोल्यूट करके डेवलप करके जो है मान लीजिए कि होमो सैपियंस बन रहा है वो फाइनली। तो क्या चीज़ है कि एस्ट्रोलोपिथेकस जो बायोलॉजिकल प्राणी है एक तरह से वो ख़त्म हो जा रहा है, तब होमो सैपियंस बन रहा है। ठीक। तो लेकिन क्या चीज़ है कि जो हिस्ट्री है उसकी कौन सी, जो सोशल हिस्ट्री है एक तरह से हिस्टोरिकल जो उसका आइडिया है वो कंटिन्यू कर रहा है। मतलब जो स्टोन टूल उसने बनाए, जो उसने जो है उसके बाद जो प्रोग्रेस कर करके जो है आज की डेट में एआई तक का फॉर्मेशन जो हो रहा है, तो क्या चीज़ देखने के लिए मिलेगा कि जो स्टोन टूल्स हैं उनकी हिस्ट्री को इंसान नहीं भूल सकता, वो कंटिन्यू करती रहती हैं। तो वो कंटिन्यू करती रहती है। तो एक चीज़ तो प्रोसेस की ये बात कॉलिंगवुड ने कही कि जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है कि बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है और उसमें जो पास्ट होता है वो डेड होता है, जबकि जो सोशियोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसके अंदर पास्ट जो है वो लाइव होता है, अलाइव होता है, वो जिंदा रहता है, वो कंटिन्यू करता रहता है। तो एक तरह से वो प्रोसेस की तरह से काम करता है। दूसरी चीज़ क्या चीज़ है, एक और चीज़ जो है वो कॉलिंगवुड ने कही कि उसने रिजेक्ट किया किस चीज़ को कि सीजर्स एंड पेस्ट जो है हिस्ट्री उसको उसने बहुत ज़्यादा भर्त्सना की उसकी और कहा कि क्रिटिसाइज़ किया कि जो इम्प्रेसिस्ट आइडिया है कि यू जस्ट टेक आउट फ्यू फैक्ट्स एंड यू जस्ट प्लेस इट
as a history, you just make it as a history. This is not the way. Historians have crucial role to play. historians जो है वो हिस्ट्री बनाते हैं, डेटा जो है वो हिस्ट्री नहीं बनाता है. मतलब historians जॉब इज टू री इनैक्ट द हिस्ट्री इन देयर माइंड. ठीक, इसलिए अगेन वही चीज़ है कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसके अंदर हर बार जो नए हिस्टोरियंस आते रहेंगे फ्यूचर में भी, वो हिस्टोरियंस क्या करेंगे, वो हिस्टोरियंस जो है पास्ट को हर बार नई तरह से इंटरप्रेट करते रहेंगे और वो पुराने आइडिया से लेकर के न्यू आइडिया तक के उसको कंटिन्यू कराते रहेंगे. तो ये एक चीज़ है. और बेसिकली क्या है, जो पास्ट है वो क्या चीज़ है कि वो कंटिन्यू करता रहता है. वो इस चीज़ की बात करते हैं और वो चेंज करता रहता है. क्या चीज़, वो मतलब जो पास्ट थॉट है वो चेंज करता रहता है और बाद में जो है प्रेजेंट टाइम में जो हिस्टोरियंस हैं उसको री इनैक्ट करते रहते हैं. तो कुछ की टेकअवेज जिसको कह सकते हैं कॉलिंगवुड के हैं, जो बेसिक बातें हैं उसको एकदम नोट करके रखना चाहिए. नंबर 1 जो है वो क्या है, हमने देखा कि जो नंबर 1 क्या है, हिस्ट्री, ऑल हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ थॉट. कीवर्ड्स एकदम हम लोगों को दिमाग में रखना हो तो क्या चीज़, ऑल हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ थॉट्स. दूसरी बात क्या चीज़ है, री इनैक्टमेंट ऑफ हिस्ट्री. हिस्टोरियंस जो है अपने दिमाग में री इनैक्ट करता है किस चीज़ को, पास्ट हिस्ट्री को अपने इसमें. तीसरी बात क्या है, हम नेचुरल साइंसेस के जैसा सिर्फ कॉजेज़ को नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं, रीज़न को देखते हैं. रीज़न जो है वो डिफरेंट होता है किससे, कॉज से. कॉज जो है वो बेसिकली क्या हो सकता है, बहुत ही डेड टाइप की चीज़ हो सकती है या फिर एकदम केमिकल रिएक्शन हो सकता है, किसी तरह की जो नेचुरल साइंसेस के अंदर कॉजेज़ होते हैं एक तरह से. जबकि रीज़न जो है उसको जस्टिफाई करना पड़ता है आपको डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जो एविडेंसेस हैं उसको आप देख करके. यानी अगर उसको सिंपल तरीके से कहा जाए, जो मैंने एग्जांपल दिया था क्या, कि दिमाग में किसी तरह के केमिकल बनना और मसल को डायरेक्ट करना और उसके थ्रू जो है किसी को घूसा मार देना, ठीक, वो जो है वो क्या हो सकता है, कॉज हो सकता है. लेकिन उसने क्यों मारा, उसने उसकी बेइज्जती की थी, क्या किया था, वो जो है रीज़न है. तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो तीसरी बात जो है वो क्या है कि कॉलिंगवुड जो है लिविंग प्रोसेस में बात करते हैं. उनका मानना है कि पास्ट इज़ अ लिविंग प्रोसेस. जो बायोलॉजी के अंदर होता है वो क्या होता है कि पास्ट हमेशा डेड हो जाता है. एक लार्वा से, प्यूपा से जो है एडल्ट अगर कोई चीज़ बन रही है तो जो पास्ट है वो एक तरह से ख़त्म हो जाता है और नई रियलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है. तो वो क्या करें कि लिविंग प्रोसेस है. और इस वजह से लिविंग प्रोसेस होने की वजह से जो रीइनैक्टमेंट है थॉट का, वो किसको करना चाहिए, वो जो है हिस्टोरियंस को करना है और उसके दिमाग में चलता रहता है. अल्टीमेट हिस्ट्री नहीं लिखी जा सकती. वजह क्या है, वजह यह है कि हर टाइम में जो नए हिस्टोरियंस आएंगे न्यू रियलिटीज़ को देखेंगे और वो पुराने कॉन्सेप्ट को देखते हुए उस लिविंग पास्ट के साथ इंटरेक्ट करते रहेंगे. हाँ, मतलब हर बार एक नया हिस्टोरियन आएगा, नया इंटरप्रिटेशन वो दे सकता है और वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है वो पास्ट का होता है. ठीक है. तो क्या चीज़ है कि जो प्रोग्रेस है वो क्या है, क्रिएटेड बाय हिस्टोरिकल थिंकिंग होता है. जैसे जो एग्जांपल दिया न्यूटोनियन फिजिक्स और आइंस्टाइनियन फिजिक्स का बेसिकली. अब कॉलिंगवुड को जो है कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, जाहिर सी बात है. इसमें सबसे बड़ा जो कॉलिंगवुड का क्रिटिसिज्म है वो क्या है कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हिस्टोरियंस के ऊपर वो बता देते हैं कि कई दफ़ा क्या चीज़ है कि मटेरियल फैक्ट कुछ है नहीं, या फिर एक तरह से उनका जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म एक तरह से ये है कि कोई इंडिविजुअल एक्टर जो है वो क्या सोच रहा है उसको रीएनैक्टमेंट आपको करना है. हाँ, तो मतलब अगर आप किसी हिस्ट्री के पीरियड में किसी चीज़ को देख रहे हैं तो यू आर जस्ट एनालाइजिंग द थॉट ऑफ वन पर्टिकुलर एक्टर और टू पर्टिकुलर एक्टर्स. हाँ, सो
it is not only the actors who decide the course of history. Social, cultural, environmental causes are also very much important and are very much there to shape the thinking of that actor. तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है और वो क्या कर रहा है, वो जो है वो जैसे सोच रहा है उसी के हिसाब से हिस्ट्री चल रही है, या चार लोगों के सोचने की वजह से वो हिस्ट्री चल रही है कि उन्होंने क्या सोचा और उसके बाद क्यों एक्ट किया। तो वो जो एक्टर्स हैं या हिस्टोरिकल या जो पास्ट के जो एक्टर्स हैं वो ही इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है। कई दफ़ा क्या चीज़ है कि नेचुरल कैलेमिटीज़ हो सकती हैं जो एक्टर को ऐसा सोचने पर मदद करती हों। जैसे ईएचकार ने आपको इंडिविजुअल एंड सोसाइटी नाम के जो अपना चैप्टर है उनका, ईएचकार की जो व्हाट इज़ द हिस्ट्री नाम की जो बुक है उसके अंदर, उसमें उन्होंने बताया कि इंडिविजुअल्स आर द मेकिंग ऑफ देयर टाइम्स। वो जो इंडिविजुअल है उनके ऊपर असर है। जो हिस्टोरियन है वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट एक्टर नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? सिंपल, इसलिए कि उसकी जो टाइम है, उसकी जो सोसाइटी है वो बना रही है ना उसको। इंडिविजुअल वो पर्सन जो वो है वो कैसे सोचेगा, उसका इन्वायरमेंट, उसकी सोसाइटी, उनका कल्चर, वो कहाँ पैदा हुआ है, वो किस सोशल क्लास में वो पैदा हुआ है, वो ये सारी बातें उसके ऊपर असर डालती है, उसके इन्वायरमेंट के ऊपर असर डालती है। फिर उसके बाद जो आपका टेक्नोलॉजिकल जो अंडरस्टैंडिंग होती है उस पीरियड की, उसको जो है इफेक्ट डालती है। आप देख लीजिए कि कॉलिंगवुड खुद जो है वो क्या कर रहे हैं, सीजर्स एंड पेस्ट हिस्ट्री को क्या कर रहे हैं, डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो क्या चीज़ है कि अगर जो टेक्नोलॉजी कट एंड पेस्ट की होती, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी की होती, हाँ, तो वो ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते थे। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी जो हिस्ट्री है उसको रिजेक्ट करते वो, लेकिन वो वोकेबलरी उस ज़माने में नहीं थी। इस वजह से उन्होंने सीजर्स एंड पेस्ट हिस्ट्री का इस्तेमाल किया। तो बेसिकली क्या चीज़ है कि इंडिविजुअल पर्सन, हालांकि वो भी एक चीज़ को मान रहे हैं कि हर बार जो है नया इंटरप्रिटेशन होगा, लेकिन वो सिर्फ एक दो लोगों के आइडिया के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं। एक दो एक्टर्स जो हैं पास्ट के हिस्टोरिकल जो एक्टर्स हैं वही इम्पॉर्टेंट ऐसा लगता है कि हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वही सिर्फ नहीं हो सकते हैं। हाँ, वहीं पर जो जैसे लियो स्ट्रॉस हैं, उन्होंने आर्गू किया है कि कॉलिंगवुड जो री इनैक्टमेंट ऑफ पास्ट की बात करते हैं, ही हैज़ फेल्ड इन इट बिकॉज ही व्यूड अर्लियर आइडियाज एज रिलेटिव टू द स्पेसिफिक टाइम। स्ट्रॉस का कहना है कि to truly reenact a thought, one must treat it as potentially true by dismissing past ideas as untrue in the decisive respect. बिकॉज दे वर नॉट ए साइंटिफिक। हाँ, और एक तरह से कॉलिंगवुड इज़ मेयर स्पेक्टेटर ऑफ द पास्ट। हाँ, तो इस तरह से और फिर आप देख रहे हैं कि जैसे कार ने कहा कि इंडिविजुअल एक्टर्स जो है वो सिर्फ मायने नहीं रखते हैं, सोशल कल्चरल जो फोर्सेस हैं उसको जो है कॉलिंगवुड पूरी तरह से क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और दूसरी चीज़ क्या चीज़ है कि वहीं आप कॉलिंगवुड को ये भी देख सकते हैं कि वो बेसिकली क्या है, कहीं ना कहीं डॉगमेटिक कंटिन्यूटी की तरफ वो जा रहे हैं कि कंटिन्यूइंग हिस्ट्री, जो हिस्ट्री कंटिन्यू कर रही है उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा ओवर फोकस कर रहे हैं। तो लियो स्ट्रॉस इस बात से मुत्तफिक नहीं है, वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं कॉलिंगवुड से, जिसमें वो कह रहे हैं कि बेसिकली जो कंटिन्यूटी ऑफ हिस्ट्री की जो बात वो कह रहे हैं बेसिकली एक तरह से डॉगमेटिक है। ऐसा लगता है जैसे रिलीजियस आइडिया के जैसा उसको उन्होंने ले लिया है। हाँ, तो क्या चीज़ है कि कुछ ये बेसिक क्रिटिसिज्म जो है वो उसके कॉलिंगवुड के भी देखने के लिए मिलते हैं। और ये बेसिक कुछ क्रिटिसिज्म के साथ जो है हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे यहीं पर, और नेक्स्ट हम लोग फिर आगे चलेंगे जो एनालिसिस स्कूल की बात करेंगे। इसकी सारी रीडिंग मटेरियल्स जो है वो अवेलेबल हैं, आप अपने गूगल ड्राइव पर जाइए और उसको देख लीजिए। और फिर उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको जो है यहाँ पर भी आप दे सकते हैं,
और क्लास में पूछने के लिए मैं तो अवेलेबल हर टाइम में होता ही हूँ। थैंक यू।